हेलो। देखिएगा, संसार में पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के अंतिम सिरों के स्टेशन कौन कौन से हैं? ये पार महाद्वीपीय क्या होता है? पार महाद्वीपीय का मतलब होता है कि कोई रेलवे रूट, ये रेलवे के बारे में पूछ रहा है कि कोई रेलवे रूट जो होता है ना, कि पूरे महाद्वीप को इस पार से क्या करे, उस पार तक चले जाए, वही क्या होता है? पार महाद्वीपीय। देखिए यहाँ पे भी देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, इससे होकर के क्या कर रहा है, यहाँ से एक रेलवे रूट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ जाके क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरे महाद्वीप को पार कर रहा है, इसीलिए इसीलिए क्या बोलते हैं? पार महाद्वीपीय। ये ऑस्ट्रेलिया का था, यह है उत्तरी अमेरिका का। तो उत्तरी अमेरिका को जो है ये कनाडा बना हुआ है, ये रेलवे रूट, तो इसे पार कैनेडियन रेलवे मार्ग बोला जाता है। ये ये रसिया में है। रसिया में क्या करते हैं, रसिया में यहाँ से लेके पूरा ये वाला यहाँ तक छोर तक ये रेलवे रूट है। यही पढ़ना है हमें। देखिए कनाडा वाला, देखिए कनाडा के स्टार्ट कहाँ से होता है? कनाडा का स्टार्ट होता है वैंकूवर से लेके हैलिफैक्स तक। कनाडा के मैप में देखिए वैंकूवर का, वैंकूवर यहाँ है, यहाँ से लेके ये रेलवे रूट कहाँ तक आती है, ऐसे ऐसे होते हुए ये ऐसे घूमते हुए पूरे यहाँ तक हैलिफैक्स तक क्या हो जाती है, आ जाती है रेलवे रूट। ये यहाँ पे समुंदर है, प्रशांत महासागर, इस पार से लेके इस पार तक आ रही है, इसी वजह से इसे क्या बोलेंगे? पार कैनेडियन रेल मार्ग। इसका नाम क्या है? पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इसके ये इस वाले छोर पर कौन से स्टेशन है, ये इस वाले छोर पर कौन से स्टेशन है? तो यहाँ पे है, इधर वाला प्रशांत महासागर साइड में जो यहाँ पे है, ये वाला स्टेशन का नाम क्या है? ये इसका नाम है वैंकूवर विक्टोरिया, वैंकूवर विक्टोरिया। और ये इसका नाम क्या है? हैलिफैक्स। इस वाले साइड का नाम क्या है? हैलिफैक्स है। ऑस्ट्रेलिया का देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ये ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस कर रहा है, इस पार से इस यहाँ से पहले स्टेशन का नाम क्या होगा? पर्थ। पर्थ से होते हुए ऐसा रूट है इसका, पर्थ से होते हुए रूट जा रहा है कहाँ तक? सिडनी तक। और फिर सिडनी से कहाँ तक जाएगी? ये मेलबर्न तक। तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया पूरा पार कर रहा है। तो अब क्या लिखिएगा पूरा पार करने वाले स्टेशन का नाम? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, लास्ट कहाँ है? पर्थ से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट खत्म कहाँ हो जाएगा? सिडनी को। यानी क्रॉस कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? पर्थ से लेके सिडनी तक। ये पूरे महाद्वीप को इस पार से उस पार चला जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। इस पार को हम ट्रांस भी बोलते हैं, लिखा होगा कोई ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, इसका मीनिंग यही है। अब अगला है कि साइबेरियन रेल मार्ग। साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? ये है आपका रसिया में। ये रसिया वाला देख लीजिए, ये रूस में है। रूस में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखिए ये रसिया का मैप है पूरा, ये सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होते हुए देखिए कहाँ से कहाँ घूमते घूमते आ रहा है पूरा। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करके कहाँ तक आएगा? लास्ट ये समुद्र के किनारे आ गया पूरा, और ये बलाडी वोस्टक तक। रसिया में स्टार्ट, ये इसका इधर अंत स्टेशन कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग। और यहाँ पे कहाँ है? व्लाडी वोस्टक तक। ये पूरी यहाँ से यहाँ पूरा क्या कर रहा है? रसिया को क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? अच्छा ये वाला, इस वाले रसिया का नाम क्या पड़ेगा? पार साइबेरियन रेल मार्ग। क्या नाम है? पार साइबेरियन। रसिया का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, उस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? साइबेरियन क्षेत्र। इसीलिए इसका नाम क्या होगा? पार साइबेरियन रेल मार्ग।
तो क्वेश्चन कुछ और पूछेगा इससे कि पार साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषता बताइए, चाहे कुछ इनके बीच का कुछ स्टेशन का नाम जब आपको लिखना होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन का नाम आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा पार साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बताइए। तो बताइएगा कि ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक, बीच का कुछ स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा इसमें, और कौन कौन सा जो आसानी से याद हो जाए उसे लिख लीजिएगा। रशिया की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है, ये लिख दीजिएगा। काजान, ये भी याद हो जाएगा। बोलते हैं ना किसी को, अपने चाहने वाले को, काजान, भोजपुरी वर्ड है ये, काजान, ये लिख दीजिएगा। और क्या लिख दीजिएगा, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। अंग, अंगास्क, अंग आस्क, अंगास्क हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, चीता, चीता तो जानते हैं ये भी याद हो जाएगा आसानी से। और ये व्लादिवोस्टोक, ये वाला लिख दीजिएगा। 3 4 5 स्टेशन का नाम लिख दीजिएगा, आपका पार साइबेरियन रेल मार्ग में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया वाला में भी लिखना होगा, फिर कनाडा वाला में भी लिखना होगा, तो वो भी लिख लीजिएगा। देखिए कनाडा वाला में क्या क्या लिख सकते हैं आप, एक स्टार्टिंग का लिख दीजिएगा वैंकूवर विक्टोरिया, और एक अंत का क्या लिख दीजिएगा, हैलिफैक्स लिखा जाएगा। ये दोनों लिख दीजिएगा। और बीच के स्टेशन का नाम बताइए, कौन कौन से लिख सकते हैं आप। रेंगिना लिख सकते हैं, रेंगिना सांप क्या करता है, रेंगता है ना ऐसे ऐसे, ये वर्ड याद हो जाएगा आपसे आसानी से। ये कड़बड़ी याद हो जाएगा आराम से, कोई गांव में गड़बड़ी होता है तो ये कड़बड़ी याद हो जाएगा आपसे। और क्या याद हो जाएगा, मॉन्ट्रियल, ये वर्ड याद हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि ओजोन परत में छेद हुआ था तब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ये लिख दीजिएगा। एक हैलिफैक्स याद रखिएगा और एक सिडनी याद रखिएगा। बीच बीच के इसके रास्ते में स्टेशन आ रहा है, कहीं रूट में जाते हैं अपने दिल्ली से कहीं से आप अपने गांव जाते हैं, बीच में बहुत सारे स्टेशन आता है, तो उसमें स्टेशन का नाम लिखते हैं ना कहीं कहीं, एक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके और आपके गांव तक के स्टेशन जो होता है वो नाम लिखना पड़ता है। और फिर बीच बीच में कुछ स्टेशन का नाम लिखना पड़ता है, बताना पड़ेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया वाला में भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया वाला में कुछ स्टेशन का नाम याद रखिएगा। स्टार्टिंग कहाँ हो रहा है, पर्थ से लेके, पर्थ से लेके ख़त्म कहाँ होगा, यहाँ पे समुंदर यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, पर्थ से लेके सिडनी तक। इसमें कुछ स्टेशन का नाम याद रखिए। याद कौन कौन हो जाएगा आसानी से, एक फॉरेस्ट याद हो जाएगा, फॉरेस्ट का नाम जंगल होता है ना, तो फॉरेस्ट याद रखिएगा। और क्या लग रहेगा याद, एक पोर्ट अगस्ता, अगस्त महीना याद है, और किसी को पोड़ते हैं तो पोर्ट अगस्ता हो जाएगा। और क्या याद हो जाएगा, आपको मेलबोर्न याद हो जाएगा आसानी से। सिडनी तो जानते हैं, सिडनी वाले साईं बाबा, और ये भी याद हो जाएगा आपसे आसानी से। ब्रोकन हिल, ब्रोकन का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ, हिल तो जानते हैं छोटी पहाड़ी होती है, ब्रोकन हिल। ये 3 4 स्टेशन याद रखिएगा। और क्या याद रखिएगा इसमें, अब चलिए पढ़ते हैं संसार के प्रमुख वायु पतन। संसार के प्रमुख वायु पतन आपके पेपर मैप में क्वेश्चन आएगा, इसमें से बताइए। देखिएगा यहाँ पे न्यूजीलैंड में, देखिए आप, न्यूजीलैंड है ये नहीं, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन, वेलिंगटन लिखा है ये, तो ये उसकी राजधानी में ही है इसकी एयरपोर्ट, ये वायुपतन, मेजर एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये न्यूजीलैंड का क्या हो जाएगा, इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन, तो इसका वाला कौन सा फेमस, वेलिंगटन है। फिर ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा,
ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? डार्विन है। डर तो जानते हैं, डर के आगे जीत, तो ऑस्ट्रेलिया वाले याद रखिएगा। चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। ये राजधानी से भी याद हो जाएगा, बहुत सारे कुछ राजधानी के बिना भी है, तो चाइना वाला आसानी से याद होगा। राजधानी पता है तब बता दीजिएगा। चाइना का प्रमुख कौन सा है? कि बीजिंग है। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? ये तो राजधानी नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, इसकी डार्विन लिखा है। और ये क्या लिखा है? न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, ये इसकी राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, तो ये इसके मेजर है, इस प्रमुख वायुपतन है इसका कौन सा? टोक्यो। मैप में इसी तरह आएगा यहाँ पे, और ABCD यहाँ पे ए लिख दीजिए या कुछ भी लिखा रहेगा, और आपको यहाँ पे इसका नाम लिखना होगा। फिर रसिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को, तो ये आप मॉस्को लिख दीजिएगा, राजधानी से बहुत सारी याद हो जाएगा। इंडिया के मेजर कौन सा है? मुंबई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए केन्या देश है। यहाँ पे इस मैप पे देख लीजिए, केन्या, केन्या है ना, ये केन्या है। केन्या की राजधानी का है? नैरोबी। इसका मेजर एयरपोर्ट कौन सा है? नैरोबी। इसका प्रमुख वायुपतन कौन सा है? नैरोबी, इसकी राजधानी है। ये जोहान्सबर्ग भी राजधानी है इसकी, दक्षिण अफ्रीका की। इसकी 3 राजधानियां हैं, एक उसमें से कौन से है? जोहान्सबर्ग। तो ये भी मेजर एयरपोर्ट है इसका, दक्षिण अफ्रीका का। यहाँ पे है, देख लीजिए। साउथ अफ्रीका बोलते हैं, मैच होता बार बार देख। ये जेद्दा, जेद्दा ज़्यादा हो सकता है। ये है आपका सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया जानते हैं, मक्का मदीना से फेमस है खूब। ये यहाँ पे है जेद्दा, जेद्दा एयरपोर्ट। इटली की राजधानी क्या है? रोम, तो रोम एयरपोर्ट यहाँ पे देख लीजिए मैप में, ये इटली है पूरा। ये इस यहाँ पे इसका क्या है? रोम है। ये फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है, तो पेरिस एयरपोर्ट इसका हो जाएगा। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन, तो इसका वाला ये आसान है, जो राजधानी वाला है वो तो बहुत आसान है अगर याद है तब। जैसे ये शिकागो शहर है अमेरिका में, तो वो इसका मेजर एयरपोर्ट है। मेक्सिको सिटी, ये कहाँ है? ये मेक्सिको की राजधानी है। ये मेक्सिको है, इसकी राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी, ये इसका मेजर एयरपोर्ट है। ये चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो, ये चिली देश है ना ये पूरा। ये तो इसकी जो मेजर एयरपोर्ट है, वो बड़ा एयरपोर्ट, प्रमुख एयरपोर्ट कौन सा है? सेंटियागो। क्या है? सेंटियागो, ये भर दीजिएगा लोग। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन, ये इसका है। तो ये मेजर एयरपोर्ट है, इसी तरह मैप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देख लीजिए, इसकी राजधानी कहाँ है? बर्लिन, तो ये आप इसमें भर लीजिएगा लोग। अब देखिए संसार के प्रमुख समुद्री पतन। समुद्री पतन समझ रहे हैं ना, जहाँ पे क्या होता है कि ये समुद्री जहाज़ों को क्या किया जाता है? पार्क किया जाता है, वहीं पे आते हैं, फिर वहीं से क्या होते हैं? जाते हैं जहाज, समुद्री जहाज। देखिए अभी आपने वो वाला देखा था कि पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? पर्थ से लेके सिडनी तक हो रहा था ना, और ये यहाँ से भी आ रहा था मेलबर्न तक। तो ये तीनों स्टेशन वो इसके क्या हैं? वहीं पे जहाँ पर रेलवे, जहाँ से स्टार्ट होती है अंत होती है, वहाँ पे तो ये समुद्री जो जहाज़ जाएंगे ना, वहाँ पे सामान जाएगा, तो ट्रेन से ये इस पार से उस पार जाता है, इसीलिए वहीं पे स्टेशन बनता है ये वाला
पोर्ट बनता है, पतन। तो ये ऑस्ट्रेलिया वाला पूछेगा, तब बताइए पर्थ, एक सिडनी, यहाँ पर रेल मार्ग भी है, फिर यहाँ पे कौन है, मेलबर्न। यहाँ पे मैच होते रहता है बार बार, पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, तीनों जगह ऑस्ट्रेलिया मैच होता है। और आप ये कराची है पाकिस्तान में, यहाँ पे है कराची, एक गंदी बस्ती है ये भी। केप टाउन, ये दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ पे एकदम छोर पे है, यहाँ पे केप टाउन। केप टाउन है, ये क्या है, सब पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्रमुख समुद्री पतन। और ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कौन है, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, यहीं पे पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ये क्या है, समुद्र किनारा है, और ये यहाँ पे प्रमुख क्या है, समुद्री पतन है। और ये क्या है, चिली, चिली ये दिख रहा है ना, ये समुद्र किनारे, ये इसमें कौन से पतन है, इसका नाम है बेल परासियो, बेल परासियो। किसी को खाना खिलाए तो बेल को परोस देंगे तो बेल परासियो हो जाए ना, बेल जानते हैं आप। ये सैन फ्रांसिस्को देखिएगा, सैन फ्रांसिस्को ये कहाँ में है, ये अमेरिका में है, कहाँ है। और ये वैंकूवर से वैंकूवर विक्टोरिया से ये रेल मार्ग निकल रहा था ना, ये होते हुए कहाँ जा रहा था, हैलिफैक्स तक। ये यहाँ पे जो लास्ट रेलवे स्टेशन था, ये इसका वहीं पे क्या बना है, समुद्री पतन बना है, उसका नाम क्या है, वैंकूवर। यहाँ पे देख रहे हैं, ये नॉर्वे, यहाँ पे कौन सा है, नॉर्थ केप। ये यूरोप है ना, तो ये लिख दीजिए, देखिएगा ये सब यूरोप है, ये भी यूरोप है। ये देखिएगा यूरोप कौन सा है, ये पूरा यूरोप है। ये सब क्या है, ये यूरोप है। तो इसके अंदर जो भी एयर समुद्री पतन होगा वो सब क्या कहलाएगा, यूरोप के, यूरोप के प्रमुख पतन क्या होगा, नॉर्थ केप लिखा है ना यहाँ पे, नॉर्थ केप। फिर क्या लिखा है, लंदन, लंदन है ना यहाँ पे, ये इंग्लैंड की राजधानी है, ये यूरोप का है ना ये। फिर हैम्बर्ग, हैम्बर्ग लिखा है ना यहाँ पे, ये क्या है, संसार के प्रमुख समुद्री पतन, ये यूरोप का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या था, पर्थ, सिडनी और मेलबर्न, है ना, पर्थ, सिडनी और मेलबर्न। एशिया में कौन कौन सा है, एशिया में कौन कौन आता है, इधर का सब पार्ट्स जो है वो किसका आता है, एशिया का, ये वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ से ये सब कौन सा है, ये एशिया का हिस्सा है। तो एशिया में कौन कौन से आएगा, ये रसिया का ये वाला हिस्सा एशिया में पड़ता है, ये वाला यूरोप में पड़ता है। तो एशिया में क्या हो जाएगा, याकोहामा, एक याकोहामा कहाँ है, ये आपका चाइना में, चाइना सॉरी, ये है जापान में, कहाँ है, जापान में है ये याकोहामा। और ये संघाई कहाँ है, चाइना में, संघाई कहाँ है आपको, चाइना में है, चीन में है। हांगकांग भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, चीन में, संघाई और हांगकांग ये कहाँ है, चीन में। याकोहामा ये है जापान में, ये सब, चीन कहाँ है, एशिया में होगा ना, फिर जापान किस में है, एशिया में है। संघाई और हांगकांग ये सब कहाँ कहाँ है, एशिया में तो है, एशिया किस देश में है, तो चाइना में है। अदन, यहाँ पे अदन देश है, अदन की खाड़ी भी है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे अदन है, अदन की खाड़ी यहाँ पे है, ये देखिएगा, ये जो है ना, ये वाला इलाका ये कहलाता है अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो तीन ओर से क्या हो, पानी से क्या हो, घिरा होता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहाँ पे अदन की खाड़ी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अदन
पतन, समुद्री पतन। फिर कहाँ है, एक कराची। कराची जो शहर है पाकिस्तान में है, और ये यहाँ से जब जाते हैं हम ये समुद्र में, तो ये समुद्र से ही उसका ज़मीन सटा हुआ है वो। ये कोलकाता इंडिया में है, ये ऐसे है यहाँ पर। ये सब कहाँ पड़ता है, एशिया में। अफ्रीका में कौन कौन से है, स्वेज और केप टाउन। अफ्रीका में स्वेज नहर है ना, यहाँ पे स्वेज नहर है, ये है भूमध्य सागर पृथ्वी का। और ये कौन सा है, लाल सागर। इसी में एक नहर बनाया गया है जिसका नाम क्या है, स्वेज नहर। ये स्वेज नहर में कौन सा पतन मिलेगा, स्वेज पतन। फिर और क्या मिलेगा आपको, केप टाउन यहाँ पे है। केप टाउन कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका में। तो स्वेज कहाँ है, यहाँ पे है। ये भूमध्य सागर है, और क्या है, ये लाल सागर है। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, इसी के बीच में क्या बनाया गया है, स्वेज नहर। दक्षिणी अफ्रीका में देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका ये वाला, इसमें आपको क्या मिलेगा, रियो डी जेनेरियो। और एक क्या मिलेगा, वेल परासियो। वेल परासियो, वेल परासियो कहाँ है, देखिए आप, कहाँ है ये, चिली में है। यही तो है जो समुद्र से किनारे है, ये चिली देश। तो यहाँ पे क्या है आपको, वेल परासियो। फिर और क्या है, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो किस में है आपको, कहाँ है एक सेकेंड आ रहा। ये हम लोग दक्षिणी अमेरिका देख रहे थे। इसमें कौन सा आपको बंदरगाह मिलेगा, पतन मिलेगा, एक रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ये है आपका, ये ब्राज़ील में। और कोलोन कहाँ है, कोलोन आपको कहाँ मिलेगा, ये पनामा देश में। और ये वेल परासियो कहाँ मिलेगा, ये चिली में। तब देखते रहिएगा मैप। उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये वाला हो जाएगा पूरा। ये इधर दक्षिणी है और उधर क्या है, उत्तरी है। तो दक्षिणी में क्या हो जाएगा, सॉरी उत्तरी में क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में आपको वैंकूवर हो जाएगा। इसी में आता है वो, कनाडा भी आता है। तो ये वैंकूवर कहाँ है, कनाडा में है। सैन फ्रांसिस्को का है, सैन फ्रांसिस्को आपका अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका में। ये सब हो जाएगा। अब देखिए, संसार में जलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र। जलवासी पशुचारण कौन होते हैं, वो अपने जीवन चलाने के लिए क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं। और ये घूम घूम के क्या करते हैं, ये लोग पशुओं को ऐसे चराते हैं, ये लोग घुमा घुमा के। वो क्या होता है, वो पशुचारण। और कैसे, चला चला के, जलवासी पशुचारण। वही पूछ रहा है कि संसार में वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे ये इनकी सघनता पाई जाती है, सघनता। जलवासी को क्या बोलते हैं, घुमंतु, नोमैडिक। देखिए अब अलग अलग देशों में अलग अलग होगा। ये उत्तरी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है, ये इसको भाग करिएगा, डिवाइड करिएगा, आधा आधा फाड़ दीजिए। इधर उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये नॉर्थ है और क्या है, साउथ है। तो ये कौन वाले क्षेत्र में मिल रहा है आपको, उत्तर वाला में मिल रहा है ना। तो क्या लिखेगा, उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा ना। ये पूरा अफ्रीका है, ये वाला क्षेत्र। तो ये जो होगा इसको बीचों बीच डाल दीजिए। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा, नॉर्थ। और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ जो उत्तर होता है उसमें आपको ये वाला क्या मिलेगा, उत्तरी अफ्रीका में आपको ये मिलेंगे जलवासी पशुचारण का एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है। मैप में इसी तरह आएगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है,
ए लिख रखा है, यहाँ पे सी लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ इसी तरह आएगा और आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो उत्तरी अफ्रीका में क्या मिल रहे हैं आपको, फिर अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में आपको मिलेंगे, अभी बताया था आपको कि ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये अरब सागर है। और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो तीन ओर से क्या हो, पानी से घिरा होता है, वो क्या होता है, प्रायद्वीप। ये देखिएगा, ये प्रायद्वीप है ना, इधर से और इधर से, तीनों ओर से पानी से घिरे हैं, इसीलिए प्रायद्वीप। तो ये अरब प्रायद्वीप जो है, यहाँ पे मैप में दे रखा है, ये जो इलाका है बी नाम दे रखा है इसका, ये भी क्या है, जलवासी पशु चारण के प्रमुख क्षेत्र है। फिर देखिएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है, और ये क्या होगा, साउथ होगा। ईस्ट मतलब पूरब, नॉर्थ मतलब उत्तर, वेस्ट का मतलब क्या होता है, पश्चिम, साउथ का मतलब क्या होगा, दक्षिण। तो ये वाला जो क्षेत्र में पड़ेगा ना, ये इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम बोला जाता है ये वाला क्षेत्र के। तो किस के बारे में बता रहा है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, अफ्रीका। अब बताइए, ये इसको ऐसा करिएगा, ऐसे ऐसे बीचों बीच कर दीजिए, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण, और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या कहलाएगा, ये वेस्ट है ना, पश्चिम, और ये क्या है, साउथ। तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है ना। तो आपको अफ्रीका में कहाँ कहाँ मिला जलवासी पशुचारण का क्षेत्र, कि उत्तरी अफ्रीका में, और फिर कौन से, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ये उत्तरी हो जाएगा ना क्षेत्र। अगर ऐसा करेंगे तो ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण, और ऐसा करेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो होगा, ये दक्षिण, और ये पश्चिम क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो अफ्रीका के ये क्षेत्र में आपको जलवासी पशुचारक मिलेंगे। फिर अरब प्रायद्वीप कौन सा है, ये वाला, अरब सागर, इंडिया से बगल में अरब सागर, और ये अरब प्रायद्वीप है, जिसमें ये सऊदी अरबिया, ये आपको ये ओमान, यमन सब देश आता है। ये भी हो गया। ये मेडागास्कर देखिए, मेडागास्कर भी अफ्रीका में ही आता है, ये वाला, ये मैप में यहाँ पे है मेडागास्कर। ये भी जलवासी पशुचारण का क्या है, क्षेत्र है। यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा वो ठंडे प्रदेश होता है। देखिए ये वाला इलाका जो होता है ना, ये सब ठंडा पड़ता है हमेशा सालों भर, यहाँ पे बर्फीला इलाका है सब, ये टुंड्रा प्रदेश होता है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, जलवासी पशुचारण का क्या होता है, क्षेत्र होता है। यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश, देखिए ये वाला जो इलाका है ना, ये रसिया का, यहाँ ये वो पूरा, ये कौन से कहलाता है, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश ठंडे इलाका होता है, बर्फ पड़ते रहता है। ये जो है ना, ये पोल के नज़दीक है, पृथ्वी अपनी ऐसी है ना, ऐसे। अरे यार मजाक बना दिया ये 0 डिग्री है, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये 0 डिग्री के आसपास खूब गर्मी पड़ता है सालों भर। ये कितना है, 23.5 डिग्री। ये भी क्या है, 23.5 डिग्री। ये सालों भर यहाँ पे क्या पड़ता रहता है, ये गर्मी पड़ता है। इसे ऊपर और इसे नीचा, इसे ऊपर और इसे नीचा वाला क्षेत्र में क्या होता है कि 6 महीना गर्मी और 6 महीना क्या रहता है, ठंडी रहता है। लेकिन इसमें भी क्या है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला, इससे भी आधा अगर डिवाइड कर दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये हमेशा ठंडी पड़ते रहता है। ये वाला क्या होता है, ये वाला इसे भी हाफ डिवाइड कर दी। ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें क्या होता है, हमेशा ठंडी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज के लाइट क्या होता है, नहीं पहुँचता है ठीक से। इसी वजह से यहाँ पे 6 महीना, इस वाले में अक्सर क्या होता है कि यहाँ के आसपास के जो देश है, इसमें 6 महीना दिन और 6 महीना क्या होता है, रात, और इधर भी सेम सेम होगा, 6 महीना दिन और 6 महीना रात। इसी वजह से यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगा, सूरज की रोशनी नहीं जाएगा, तो क्या होगा,
ठंडी पड़ेगा और इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बर्फ गिरेगा हमेशा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जब धूप आएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षेत्र घास वास भर जाते हैं, इसीलिए वो क्षेत्र जो होता है पशु के चारण के लिए क्या हो जाता है, उपयुक्त होता है। तो यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश जो है ये क्या है, जलवासी पशुचारण का क्षेत्र है। फिर मंगोलिया, मंगोलिया ये दिख रहा है आपको चाइना से, और ये रसिया से चपे हुआ है मंगोलिया। इसमें क्या है आपको, ये वाला क्षेत्र ये जलवासी पशुचारण का क्षेत्र है। और कुछ है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।